नमस्कार। आज अपन बात करेंगे सोनोग्राफी। क्या प्रेग्नेंट महिला को सोनोग्राफी करवानी चाहिए, कितनी करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, क्या सोनोग्राफी के टाइप्स हैं, क्या सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में सेफ है, या किस तरीके से सोनोग्राफी को डॉक्टर पढ़ के बताते हैं कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जो डिलीवरी की डेट है, एग्जैक्ट जो डिलीवरी की डेट है वो आपको इस सोनोग्राफी से पढ़ के बता देते हैं। कई बार ये भी कहते हैं कि आपके एक बच्चा नहीं है, आपके ट्विंस हैं, तो ऐसा क्या होता है इस सोनोग्राफी में, या फिर सोनोग्राफी टोटल टेस्ट है क्या जो इतना इंपॉर्टेंट जो है प्रेगनेंसी के अंदर रोल अदा करता है। तो सोनोग्राफी का फुल फॉर्म है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये सोनोलॉजिस्ट करता है, रेडियोलॉजिस्ट भी कर सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी करता है। इसका जो सुपर स्पेशलिटी होता है वो सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, जिन्होंने पीजी जो है वो रेडियोलॉजी या सोनोलॉजी के अंदर कर रखी है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो साउंड वेव, हमारे इसके ऊपर जो प्रॉब होती हैं वो साउंड वेव की तरह जो है काम करेगी, और वो साउंड वेव अंदर जाएगी और उसका जो इमेज है वो बनाएगी, जिसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये बिल्कुल जो है बहुत अच्छा टेस्ट रहने वाला है। और कई लोगों का ये कोरी है, कई लोगों का ये है क्या बार बार सोनोग्राफी करवाना सेफ है? तो बिल्कुल सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ है। यस, ये 100% सेफ है। 100% जो है 99.99% जो है सेफ है। 100% मैं नहीं बोलूंगा कोई चीज का, 99.99% जो है बिल्कुल ये सेफ टेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई तरीके का रेडिएशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन इस टेस्ट से नहीं हो सकता है। सारे इस टेस्ट से जो है बेनिफिट ही होते हैं। दूसरा है क्या सोनोग्राफी कितने टाइप्स की है। कभी बार सोनोग्राफी जो है आपने नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर जो सोनोग्राफी करते हैं वो एब्डोमेन के ऊपर, ट्रांस एब्डोमेन के अंदर प्रोब लगाते हैं और पता करते हैं। कई बार जो डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको सोनोग्राफी और करवाने की जरूरत है, और इस सोनोग्राफी में टाइम लगेगा, और आपके पूरे बच्चे को है ना उसको फुल फोकस के साथ देखा जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे टारगेटिंग इमेजिंग। तो टारगेट इमेजिंग क्या होता है, इसको अपन टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ते हैं। कई बार जो है ये भी डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको जो है टीवीएस करवाना पड़ेगा, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा। तो टीवीएस जो है वो ट्रांस वेजाइनल हम करते हैं। अगला जो कोरी है, कैसे अपन इससे फाइंडिंग करते हैं, सोनोग्राफी से अपन किस तरीके से जो फाइंडिंग करते हैं कि अब जो प्रेगनेंसी है इतने वीक की हो गई है या इतने महीने की हो गई है, और बच्चे की जो डिलीवरी है जो अब होने वाली है। तो ये सारी जो जानकारी है वो अपन सोनोग्राफी से ही पता लगाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्या क्या सोनोग्राफी के मेथड्स हो सकते हैं। तो पहला ही अपना क्वेश्चन है क्या क्या जो है मेथड्स है। तो मेथड्स ऑफ सोनोग्राफी, मेथड्स ऑफ सोनोग्राफी के क्या मेथड है। देखिएगा, सोनोग्राफी का पहला मेथड है जिसको बोलते हैं अपन टाइप 1 सोनोग्राफी। एक होता है टाइप 2 सोनोग्राफी, और एक होता है टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो तीन तरह की जो है सोनोग्राफी स्पेशली जो है प्रेगनेंसी के अंदर अपन करते हैं। पहली जो सोनोग्राफी का टाइप है वो है टाइप 1 सोनोग्राफी। टाइप 1 जो सोनोग्राफी है ये अपन ट्रांस एब्डोमेन के ऊपर जो है प्रोब रखेंगे, एब्डोमेन के ऊपर प्रोब रखेंगे, और इस प्रोब पे जेली लगाएंगे, और ये जेली से जो है साउंड वेव के अपन इसके बाहर से इस तरीके की एक प्रोब लगाएंगे, और इस प्रोब से इसके अंदर जो है उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये ट्रांस एब्डोमेन जो है वो अपन इसको असेस करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं टाइप 1 सोनोग्राफी। तो टाइप 1 सोनोग्राफी जो है स्पेशली अपन प्रोब की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो प्रोब है इस प्रोब की जो फ्रीक्वेंसी है, इस प्रोब की जो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी है इसका भी ध्यान रखना है। ये अपन 3.5 मेगाहर्ट्ज, 3.5 MHz, ये अपन इतना सेट रखते हैं, और इस वेव से जो है अपन सोनोग्राफी करते हैं। और ये जो है अपन जब भी ये सोनोग्राफी करेंगे तो पेशेंट को एडवाइज करेंगे, क्या एडवाइज करेंगे? पेशेंट को ये एडवाइज करेंगे कि आप जो है वाटर इनटेक ज़्यादा करें, वाटर इनटेक जो है वो बढ़ाएं, ताकि पेट के अंदर पानी रहेगा तो पेट फूलेगा। जब पेट फूलेगा तो आपको इमेज जो है वो इजीली नजर आएगा। तो इसलिए अपन पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि आप जो है वाटर इनटेक करें। वाटर इनटेक करने से क्या होगा, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका फुल रहेगा। यूरिनरी ब्लैडर
फुल रहेगा, जिससे स्पेस जो है वहाँ पे ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा और इजीली जो है वो अपन इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, इजीली जो है वो अपन फाइंडिंग ले सकते हैं। तो ऐसा हमें पेशेंट को सोनोग्राफी करने से पहले बिफोर जो है वो अपन पेशेंट को फ्लूइड इनकी पानी पीने को बोलेंगे, वाटर इनटेक करने को ज़्यादा बोलेंगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को बोलना है फुल ब्लेडर का यूज करना है, जिससे अपन उसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सके, इजीली जो फाइंडिंग है वो अपन कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर करना है और लेवल 2 के अंदर भी अपन यही कर सकते हैं। लेवल 2 के अंदर भी जो लेवल 2 है इसके अंदर भी हमें यही करना है लेवल 2 में, ताकि जो है उसका फुल होए। तो लेवल 2 जो है, लेवल 2 सोनोग्राफी है, इसको अपन बोलते हैं टारगेट इमेजिंग। इसको अपन ने पहले ही बोला क्या बोलते हैं, टारगेट इमेजिंग। तो ये है अपनी टारगेट इमेजिंग। टारगेट करेंगे, टारगेट का मतलब है कि इस सोनोग्राफी से अपन जो है पहले ये टाइप 1 सोनोग्राफी की और इस सोनोग्राफी में हमें कुछ कमी नजर आई, इनके बच्चे में कोई तरह का कंजेनाइटल डिफॉल्ट पाया गया है, तो अपन इस कंजेनाइटल डिफॉल्ट को कंफर्म करने के लिए टाइप 2 करेंगे, या फिर उस महिला का पहले से ऐसा हिस्ट्री है कि उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनेंसिपेली, या उसको हिस्ट्री रह चुकी है कोई न कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट की। तो कंजेनाइटल डिफेक्ट की उसको हिस्ट्री है, तो अपन टाइप 2 जो है वो सोनोग्राफी कर सकते हैं। टाइप 2 को अपन टारगेट इमेजिंग बोलेंगे, ये डायरेक्ट टारगेट करेगी, जिसको अपन टिफा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, TI, टिफा, टिफा भी बोलते हैं। टिफा का मतलब है टारगेट इमेजिंग फॉर फीटल एनोमली। टारगेट इमेजिंग फॉर फीटल एनोमली, फीटल में कोई भी एनोमली है या कोई भी डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, उसको फोकस करना। ये जो सोनोग्राफी है, ये वाली जो सोनोग्राफी है, इस सोनोग्राफी करने में टाइम कम लगेगा। ये वाली जो सोनोग्राफी है जो टाइप 1 है, इसमें टाइम कम लगेगा। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 to 15 मिनट रह सकता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज बात करें तो 10 मिनट का समय जो है ये टाइप 1 सोनोग्राफी करने को लग सकता है। जबकि टाइप 2 का ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा इसमें जो कम से कम है 30 मिनट से लगा के 1 आवर, 1 घंटे तक का जो है वो इसमें टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि एक एक ऑर्गन का, ईच ऑर्गन ऑफ फीटस जूम, एक एक ऑर्गन को जूम किया जाता है सोनोलॉजिस्ट के द्वारा। और इसके अंदर जो सोनोलॉजिस्ट है इसमें वेल स्किल की जरूरत है। क्या जरूरत है, वेल स्किलफुल एंड गुड प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जो है वो टाइप 2 जो है कर पाएंगे। और इसमें टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जो है वो अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो अपन सोनोग्राफी करते हैं इसमें ग्रॉस एनोमली पता नहीं कर सके, क्या रहेगा इसका इंडिकेशंस ये है कि भाई अपन इस टाइप 1 से, इस टाइप 1 सोनोग्राफी से क्या क्या फाइंडिंग पता कर सकते हैं। पहला तो यही पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन, प्रेगनेंसी जो है कन्फर्मेशंस है कि नहीं है। प्रेगनेंसी कन्फर्मेशंस के लिए सोनोग्राफी में अपन देखते हैं कार्डियक एक्टिविटी। इसके अंदर कैसे देखेंगे, कार्डियक एक्टिविटी जो है वो देखेंगे, प्रेगनेंसी कंफर्म कर देंगे। दूसरी बात है, इससे पता करेंगे कोई ट्विंस हैं या फिर नंबर ऑफ दी फीटस, कितने फीटस हैं उनका जो है नंबर पता कर सकते हैं। साथ ही जो एनेंसेफेली बच्चे का जो है सर नहीं बना है, ब्रेन नहीं बना है, या बड़ी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को जो है अपन फाइंडिंग कर सकते हैं। कई बार जो बच्चों में लिम्ब जो है वो नहीं बने होते, कई बार जो बच्चों में लिम्ब रिडक्शंस हो गया हो, एक्सट्रामिटीज प्रॉब्लम, कोई एक्सट्रामिटीज के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सारी जो है वो अपन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्पेशली और अपन इसका यूज है कि भाई प्रेगनेंसी को डॉक्यूमेंट भी करता है। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट या ऑथेंटिसिटी के साथ, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी इसका उपयोग
किया जा सकता है और इससे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट से अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ भाई, महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई है, रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ये जरूरी है। इसके अलावा ट्विंस हैं और अपन पता ये भी कर सकते हैं कि बच्चे की डिलीवरी कब होगी। ईईडी क्या है, ईईडी क्या है, या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है क्या है, बच्चे का जन्म जो है कब होगा, इसके लिए जो रफ आइडिया और सटीक रफ आइडिया जो लगाया जा सकता है वो लेवल 1 सोनोग्राफी से लगाया जा सकता है। ये सोनोग्राफी करने का जो टाइम है, इसका जो टाइम है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कभी भी करवा सकते हो। जब भी आप प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप ये सोनोग्राफी करवा सकते हो, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मोस्टली जो है 12 वीक से पहले ये सोनोग्राफी हो जानी चाहिए। 12 वीक बिफोर जो है वो एक सोनोग्राफी कम से कम जो है उस महिला की हो जानी चाहिए, ताकि उसका पता चले वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसके अलावा वो यूपीटी करके भी पता कर सकती है, पर यूपीटी को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी एक ऑथेंटिक जो है वो टेस्ट है, जिससे कार्डियक एक्टिविटी जो है पता कर सकते हैं। तो ये रहेगा अपना लेवल 1 के अंदर। और लेवल 2 जो है ये बड़ी ग्रॉस एनोनॉमी हो रखी है, उसको फाइंडिंग करने के लिए अपन बात करेंगे। तो देखिएगा एक बार फिर अपन इस चीज को जीरो से समझ लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक अपन ने स्टार्ट किया है कि सोनोग्राफी क्या है। तो सोनोग्राफी का पहला जो मेथड्स हैं, वो पहला जो टाइप्स हैं, वो अपन जिसको बोलते हैं टाइप 1 सोनोग्राफी। टाइप 1 सोनोग्राफी वो सोनोग्राफी है जो अपन ट्रांस एब्डोमेन की सहायता से अपन इस सोनोग्राफी को करते हैं। प्रोब जो है महिला के पेट के ऊपर रखेंगे, एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे और इससे साउंड वेव के जरिए 3 to 5 हर्ट्ज जो मिली हर्ट्ज है, इस साउंड वेव इतना उपयोग करेंगे और इससे जो है बच्चे की एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। जब भी ये सोनोग्राफी करें उस महिला को अपन एडवाइज करते हैं कि पानी पी के आए, ब्लडर फुल रहेगा तो विजुअलाइजेशन करने में, डिटरमाइन करने में थोड़ा इजी रहेगा। इसका जो ड्यूरेशन है ये सोनोग्राफी करने में सोनोलॉजिस्ट को जो टाइम लगेगा वो 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है। एवरेज जो है वो 10 मिनट का टाइम लग सकता है। और ये जो प्रेगनेंसी अपन को डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, साथ ही बच्चे में कार्डियक एक्टिविटी आएगी तब अपन उससे पता कर लेंगे कि हाँ ये महिला जो है प्रेग्नेंट है, ये ऑथेंटिक जो है मार्कर है। बच्चे में कितने बच्चे हैं, ट्विंस है, एक या है, 2 है बच्चे में कोई सर बना कि नहीं बना, कोई ग्रॉस एनोमलीज तो नहीं है, हाथ पांव की प्रॉब्लम नहीं है। और इस सोनोग्राफी से अपन जो है उस महिला को डॉक्यूमेंट कर देंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे कि हाँ भाई ये महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई है। अगली अपने बात की थी कम से कम 12 सप्ताह, यदि 12 सप्ताह तक महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो एक सोनोग्राफी ये जरूर करवाएं। तो ये होती है लेवल 1 सोनोग्राफी। लेवल 2 जो सोनोग्राफी है जिसको अपने बोला टारगेटिंग इमेजिंग, इसको अपने क्या बोला, टारगेट इमेजिंग। ये सीधा टारगेट करेगी किसके, बच्चे में कोई तरह की अबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। एक एक पार्ट्स को जो है सोनोलॉजिस्ट जूम करके देखेगा। इसमें सोनोलॉजिस्ट को नॉलेज, एक्सपीरियंस और जो है वो रहना चाहिए, ताकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोसेस है। इसको करने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, ये पेशेंट की स्थिति और सोनोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है। अगली बात करते हैं कि ये जब सोनोग्राफी अपन पेशेंट को करवाते हैं तो दोनों पेशेंट में, चाहे लेवल 1 करवाएं चाहे लेवल 2 करवाएं, दोनों में हमें याद रखना है पेशेंट को ब्लेडर जो है वो उसका फुल रखना है। तो इनिशियली जो बुकिंग भी इसको बोल सकते हैं, बुकिंग करने के लिए भी अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपने रहेगा बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है कंजेनाइटल प्रॉब्लम का, जो बेस्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या है। सबसे बेस्ट जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम को बढ़िया तरीके से पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीफा करवाना पड़ेगा। USG लेवल 2 जो है वो हमें पेशेंट की करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये सटीक जानकारी, बेस्ट जो जानकारी रहेगी इससे। तो ये अपन को देखना है। और या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछ ले कि एक महिला जो है प्रेग्नेंट है, उस महिला को सोनोग्राफी करवानी है और एक ही सोनोग्राफी करवानी। महिला ने जिद कर दिया कि मैं बार बार सोनोग्राफी नहीं करवाऊंगी, गांव से आती हूँ, दूर से आती हूँ, तो उस महिला के लिए सिंगल सोनोग्राफी करवानी है। तो उसके लिए बेस्ट सोनोग्राफी या बेस्ट टाइम जो है उसके लिए क्या रहेगा। तो ऐसी महिला को पूरी प्रेगनेंसी में एक ही सोनोग्राफी यदि करवा रही है तो उसको ये इस बात का याद रखना चाहिए कि 18 से 20 वीक के दौरान उसकी सोनोग्राफी होनी चाहिए।
ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में ऑर्गन जो है ऑर्गेनोजेनेसिस मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। सारे ऑर्गन बन गए उस बच्चे के अंदर। अब जो है पता कर सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा सही बना है या गलत बना है, बच्चे में हार्ट में कोई डिफेक्ट है, बच्चे के सर में कोई डिफेक्ट है, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या इस तरह की प्रॉब्लम यदि बच्चे के अंदर है तो इस सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। क्योंकि MTP मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, MTP जो एक्ट है वो हमें फिर जो है परमिशन जो है वो मुश्किल देगा। यदि ग्रॉस एनोमली होगी तो दे सकता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है बेस्ट है, और इसको भी बेस्ट तरीके से चेक करना है तो इस महिला को सोनोग्राफी लेवल 2 जो है वो आपको करवाना पड़ेगा। तो ये जानकारी जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो एक महिला है वो एक ही बार सोनोग्राफी करवानी चाहती है, तो उसके लिए बढ़िया समय जो है 18 से 20 सप्ताह रहेगा, क्योंकि इस टाइम जो है ऑर्गन फॉर्मेशन जो है हो रखा, और उसका ऑर्गन का पूरा पता करना है तो अपन लेवल 2 जो है सोनोग्राफी इसमें करते हैं। तो ये जो सोनोग्राफी है, ये सोनोग्राफी अपन करेंगे पेशेंट के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी सोनोग्राफी को, जिसने अपने बताया था TVS। क्या होती है TVS? तो TVS के बारे में, TVS ये ट्रांस वेजाइनल, ये TVS कैसे करते हैं? ट्रांस वेजाइनल जो है वो अपन करेंगे। TVS का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी ये अपन जो है पेशेंट को डोर्सल रिकमेंड पोजीशन में रखेंगे, और जो प्रोब है वो अपन वेजाइना से इंट्रोड्यूस करेंगे, और वेजाइना से सर्विक्स के बाद में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करके फिर जो है अपन सोनोग्राफी करेंगे। तो ट्रांस वेजाइनल करेंगे। ट्रांस वेजाइनल जो है वो अपन वेजाइना के अंदर जो है प्रोब अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर जो है वो अपन सोनोग्राफी करेंगे। तो ये सोनोग्राफी जो है वो मोर डिटेल देगा, आपको अच्छी जानकारी देगा कि कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार इसको इनिशियली अपन करवाते हैं। इनिशियली जो महिला को सोनोग्राफी करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी क्या है? अर्ली प्रेगनेंसी है, अभी महिला प्रेग्नेंट हुई, ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ है, तो इसके लिए बेस्ट जो रहेगी वो रहेगी TVS। तो ये अपन TVS है, और TVS के अंदर फाइंडिंग जो है वो मोर डिटेल से आएगी, मोर डिटेल के साथ में आएगी। तो एक डिफरेंस के साथ में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या फर्क होता है कि एब्डोमेन सोनोग्राफी में और इस वाली सोनोग्राफी के अंदर। तो ये तो हो गया सोनोग्राफी फर्स्ट, और ये बात हो गई TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। क्या इस दोनों में डिफरेंस है, क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले जो जेस्टेशनल सेक देखते हैं, सबसे पहले अपन सोनोग्राफी में क्या देखते हैं? जेस्टेशनल सेक देखते हैं। जेस्टेशनल सेक जो है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है। जेस्टेशनल सेक जो है TVS के अंदर जो है वो अर्ली पता चलेगा। इसके अंदर क्या पता चलेगा? अर्ली पता चलेगा। इसके अंदर क्या पता चलेगा? थोड़ा लेट पता चलेगा। 1 सप्ताह जो है वो इसके अंदर क्या रहने वाला है? लेट रहने वाला है, और इसके अंदर 1 सप्ताह जो है पहले पता चल जाएगा। तो जेस्टेशनल सेक बना कि नहीं बना, ये TVS के अंदर 4 वीक के अंदर, 4 वीक के अंदर जो है वो पता चल जाएगा कि जेस्टेशनल सेक बना कि नहीं बना। इसके अंदर जो 1 वीक जो है वो क्या बनेगा? लेट। तो अपन यूं कह सकते हैं 5 हफ्ते में जो है इसका पता चलेगा कि महिला का जेस्टेशनल सेक जो है वो बना कि नहीं बना। तो 1 हफ्ते का जो है इस ट्रांस एब्डोमेन जो है, ट्रांस एब्डोमेन, ये अपन एब्डोमेन से करेंगे, ये अपन ट्रांस वेजाइनल से करेंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस का पता चलेगा। दूसरी बात करते हैं योक सेक, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। योक सेक को देखना है कि योक सेक भी बना कि नहीं बना। योक सेक जो है वो अपन इसके अंदर जो है 5 वीक के अंदर जो है पता चलेगा। कितना चलेगा? 5 वीक के अंदर जो है योक सेक पता चल जाएगा TVS के अंदर। और इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर 6 वीक के पता है। 1 सप्ताह इसमें भी क्या है? 1 सप्ताह और अगेन जो है वो लेट चल रहा है। योक सेक इसमें 6 हफ्ते में पता चलेगा, इसमें जल्दी पता चल जाएगा, 5 हफ्ते में ही पता चल जाएगा। तीसरी बात है, इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक एक्टिविटी। बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी आने पे ही हम जो है कंफर्म बताएंगे कि बच्चा जो है जिंदा है कि नहीं है, बच्चा सही प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो कार्डियक एक्टिविटी जो है वो अपन 5 to 6 वीक के अंदर, 5 to 6 वीक है, इसके अंदर जो है पता चल जाएगा। 5 to 6 वीक के अंदर जो है वो कार्डियक एक्टिविटी आ जाएगी। इसमें जो है 1 सप्ताह जो है वो क्या आएगा? लेट आएगा। बाद के अंदर जो है देखा जाएगा ट्रांस एब्डोमेन के अंदर। तो 1 सप्ताह बाद में इनकी 6 to 7 वीक के अंदर इसका
पता चलेगा। तो एक सप्ताह जो है पहले जानकारी हासिल करनी है तो टीवीएस करते हैं। इनिशियली जो है बेस्ट क्या रहती है, टीवीएस रहती है, क्योंकि जो साउंड वेव्स है वो सीधा जाती हैं, सीधा वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस के अंदर, तो मोर सटीक और मोर जो है उसके बारे में डिटेल जानकारी मिल सकती है। तो ये इस दोनों के अंदर जो है डिफरेंस है। अगली बात करते हैं कि अब ये जो सोनोग्राफी है, इस सोनोग्राफी में अपन कैसे पता करेंगे कि महिला की इतने सप्ताह की प्रेगनेंसी हो गई है। तो इस प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना, इसमें क्या क्या साइन है, जैसे अपन ने अभी बात किया था जेस्टेशनल सेक, तो आपके मन में डाउट हुआ होगा कि सर ये जेस्टेशनल सेक क्या है। तो जेस्टेशनल सेक में क्या देखते हैं, सोनोग्राफी में जेस्टेशनल सेक कैसा दिखता है और जेस्टेशनल सेक का क्या इंपॉर्टेंस है, कार्डियक एक्टिविटी कितनी होती है, किस तरीके से अपन इसके अंदर पता करेंगे। तो अपन पहली बात करते हैं इसकी जेस्टेशनल सेक के बारे में बात करते हैं कि भाई जेस्टेशनल सेक का क्या इंपॉर्टेंसी है। तो जेस्टेशनल सेक, इससे पहले आपको समझने के लिए थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये अपनी ओवेरी हो गई, ये यूट्रस हो गया, ये अगेन फैलोपियन ट्यूब, ये ओवेरी हो गई और ये अपना वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस, ये हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये हो गई ओवेरी। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो नॉर्मल बच्चा आके इम्प्लांट होता है, नॉर्मल जो बच्चा आके इम्प्लांट होगा, तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, इम्प्लांटेशन नॉर्मली अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में नहीं, पीछे वाले हिस्से में। तो अपर पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो है वो आके क्या होगा, ये यहाँ पे आके जाके क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन इसको बोलते हैं नॉर्मल इम्प्लांटेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल इम्प्लांटेशन। जब नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है तो अपन को इस बात का ध्यान रखना कि एक साइड में जो है वो जेस्टेशनल सेक देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं ई सेंट्रिक। क्या बोलेंगे, ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक का मतलब है पहले जो यूट्रस है वो वन साइड जो है वो एनलार्ज मिलेगा, एक साइड पे यूट्रस एनलार्ज मिलेगा, ना कि सेंटर से, ना कि सेंटर में। अब ये सेंटर के अंदर एनलार्ज नहीं हो रहा, एक साइड के अंदर एनलार्ज हो रहा है। तो एक साइड में एनलार्ज होना उसको बोलते हैं ई सेंट्रिक, सेंटर में लार्ज होना उसको अपन बोलते हैं सेंट्रिक। सेंट्रिक यहाँ नहीं होगा, सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में, सेंटर में नहीं होगा। नॉर्मल जो है ई सेंट्रिक जो है वो रहेगा एक साइड में, जहां इम्प्लांटेशन हुआ वहां एक सेक बनेगा, जेस्टेशनल सेक बनेगा और ये बड़ा होगा। इसका मतलब है नॉर्मल जेस्टेशनल सेक। तो ये बात किसको इंडिकेट कर रहा है, ये बात इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल जेस्टेशनल सेक को। यदि प्रेगनेंसी गलत जगह पे हो गई, जिसको गलत जगह को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन जो है वो अलग जगह पे हो गया, इसके भी अपन ने पूरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज करते हैं, रप्चर्ड हो गई तो क्या है, इसका फुल डिटेल वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहां जाके एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में देख सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है इम्प्लांटेशंस जो है अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस में ना होके कहीं और हो गया। इस स्थिति में जो जेस्टेशनल सेक है वो सेंट्रिक नजर आएगा। ये हमें कैसा नजर आएगा, ये हमें सेंट्रिक नजर आएगा। क्या आएगा, सेंट्रिक नजर आएगा। सेंटर में जेस्टेशनल सेक आएगा। सेंटर में जेस्टेशनल सेक बता रहा है कि प्रेगनेंसी जो है भाई गलत जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया। तो ये भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेस्टेशनल सेक क्या है। जेस्टेशनल सेक जो है ट्रू या फॉल्स, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रू। ये जो हो रहा है ये वाला ट्रू है, ये वाला जो जेस्टेशनल सेक है फॉल्स, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको सूडो जेस्टेशनल सेक। सूडो जेस्टेशनल सेक जो है वो सेंट्रिक होता है और ट्रू जेस्टेशनल सेंट्रिक जो होगा वो ई सेंट्रिक जो होगा, एक साइड जो है वो ज़्यादा रहेगा। और इसका जो डायामीटर है वो 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए, 25 mm से डायामीटर जो है इसका ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये कभी बार पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए कि जो सेक का डायामीटर रहेगा वो क्या रहेगा। तो ये अपन जेस्टेशनल सेक के अंदर जो है देखते हैं बच्चे की जो कार्डियक एक्टिविटी है, ये बच्चे का जो बीट है
जो बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी है, नॉर्मली कार्डियक एक्टिविटी जो है बच्चे की 140 से लगा के 180 बीट पर मिनट हो सकती है। ये बच्चे का हार्ट जो है इतना धड़क सकता है। तो कार्डियक एक्टिविटी भी आपको पता होनी चाहिए। कार्डियक एक्टिविटी ही बताएगा कि अब जो है वो यूट्रस बन गया है। तो ये जानकारी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जेस्टेशनल एज का भी अपन पता कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अपनी बात है जेस्टेशनल एज क्या है। तो जेस्टेशनल एज के बारे में अपन पता करेंगे। तो जेस्टेशनल एज का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है।